अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे सोने और मनमोने नाजरीन कैसे हैं? इस वक्त बंजारन मौजूद है एक बहुत ही पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत हमारी हर दिल अजीज़ आपा मलिहा आपा के साथ। और नाजरीन, इस वक्त हम आपके साथ कोई देव मालाई किस्सा शेयर करने जा रहे हैं। वो किस्सा जैसे हम कहते हैं कि परियों की कहानी, शहजादियों की कहानी। और आज हम आपसे 11 सहेलियों की कहानी शेयर करेंगे। 11 सहेलियां क्या कौन होती हैं? और जनाब, आपको ये पता है कि जब हम कोई अफसाना, क्योंकि हम लोग अफसानों के दौर के रहने वाले लोग हैं ना, कि जब हम कोई भी डाइजेस्ट अफसाना किस्सा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसमें खुद को समो लेते हैं। और फिर हम उस किरदार में ऐसे ढल जाते हैं कि हम देखते हैं कि हमें ही कामयाबी मिले। और जब उस किरदार में कामयाबी और उस अफसाने को एक खूबसूरत अंजाम मिलता है, तो हम उस राइटर का, उस जिद्दोजहद करने वाले का और उस कामयाबी को अंजाम देने वाले को बहुत ज़्यादा पढ़ना, देखना और सुनना शुरू कर देते हैं। और हमारे पाकिस्तान की 11 सहेलियाँ एक जिद्दोजहद शुरू करती हैं। वो 11 सहेलियां किस तरीके से 12 साल की जिद्दोजहद को पाया तकमील तक पहुंच जाती हैं। और उन 12 सहेलियों में, जैसे कहते हैं ना, 12 खिलाड़ियों में एक कप्तान होता है, तो उन 11 सहेलियों की कप्तान कौन रही हैं और 22 साल पर मुहित इस कहानी का देखें। हमारे पाकिस्तान में या आप जनूबी एशियाई ममालिक में झांक कर देखें, या दुनिया भर में जब हम 8 मार्च की तहरीक को देखते हैं या इंसानी हकूक़ की किसी भी तहरीक को देखते हैं, तो वो कारकुनान शुरू करते हैं। और जो कारकुनान हैं, आज तक दुनिया में आप सबसे ज़्यादा जो आइडियल स्टेट है उसको भी अगर आप देखें नाजरीन, तो वो भी आज तक उनके भी बहुत सारे वनरेबल तबकात जो हैं वो जिद्दोजहद और अपने हकूक़ के लिए कोशा हैं। और दुनिया भर की जिद्दोजहद अलग, और पाकिस्तान के जो मल्टी मैटर्स जो हैं, तबकाती तकसीम जो हैं, बहुत सारे यहाँ समाजी, माशरती, सियासी और घरेलू नाहमवारियाँ हैं। उसमें पिसा हुआ जो तबका है वो खातून, औरत, तरेमत, यहाँ की नारी वो है। और अगर इन नारियों में 11 सहेलियाँ अपने हाथों में हाथ देकर कोई तहरीक शुरू करती हैं, तो वो हमारी 11 करोड़ आवाम में से 48% जो ख़वातीन हैं उनकी आवाज़ बन जाती हैं। और फिर वो 48% ख़वातीन खुद को तन्हा महसूस नहीं करती। तमहीद बहुत लंबी है और तमहीद भी अफसाना है, तमहीद ही किस्सा है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी हर दिल अजीज़ आपा मलिहा के साथ, और ये कहानी आप उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे और हम साथ साथ उनसे बहुत मज़े की गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिहा आपा। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह, बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे टीवी चैनल को रौनक बख्श रहे हैं। और ये टीवी चैनल जो है ये हमारा ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर और सब के लिए आम तौर पर, अमूमी तौर पर है, क्योंकि हमने बंजारन के नाम से किया। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हर औरत अपने आप को बंजारन समझती है हमारा टीवी देखकर, और हर जो देखने वाला है वो ये समझता है कि हम बंजारे हैं। तो हमारी भी जो 11 सहेलियों का एक दास्तान, आपने अभी तक उसको जिंदा जावेद रखा हुआ है और पाकिस्तान की तारीख में रोशन अल्फाज के साथ वो याद किया जाएगा। और उसको लेकर, उस शम्मा को लेकर मिशल की सूरत हमेशा इख्तियार करते रहेंगे। मलिहा आपा, अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं हमारे नाजरीन को, और उस तहरीक के हवाले से बताएं जो 11 सहेलियों ने शुरू की। मेरा नाम मलिया हुसैन है और महरगढ़ एक इदारा है, वहाँ पे मैं काम करती हूँ। और ये जो आप 11 सहेलियों, 11 साथियों की बात कर रही हैं, इन्होंने जो काम शुरू किया था, इनकी लीडर थी डॉक्टर फौजिया सईद। जिनसी हरासियत का केस इन 11 ने मिल के रिपोर्ट किया था 22 दिसंबर 1997 को। और उसके बाद 2 साल ये केस लड़ा था, बहुत मुश्किल से, क्योंकि सारा दफ्तर की मैनेजमेंट इनके ख़िलाफ़ हो गई थी।
इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बहादुरी से लड़ती रहीं अपने हक के लिए, और 2 साल के बाद ये केस जीत गई। और जब ये केस जीती तो फिर डॉक्टर फौजिया को ऐसे लगा कि अम, हमने एक इदारे में काम करते हुए जब इस तरह के रवैये फेस किए और हक के लिए जब आवाज़ उठाई तो इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो हमें देखने की ज़रूरत है कि बाकी जो हमारे यहाँ काम की जगह हैं वहाँ पे इस मसले की नौइयत क्या है। और जब देखा और रिसर्च की तो पता चला कि ये मसला तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। घरों से लेके घर के बाहर, बाज़ारों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पार्क्स में और काम की जगह पर एक दूसरे को, या वैसे तो हम कहते हैं कि औरतों का हरासा किया जाता है, लेकिन हमारे माशरे में लड़कों को, मर्दों को भी हरासा किया जाता है, और जो हमारे मुखन्नस साथी हैं उनको तो सबसे ज़्यादा हरासा किया जाता है। तो इन्होंने तहरीक चलाई, और जब तहरीक चलाई तो मर्दों और औरतों ने मिल के चलाई, क्योंकि ये मसला जो है ये औरतों का मसला नहीं, ये हमारे मुआशरे का मसला है और हम सबको मिल के इस मसले का हल निकालना था। तो इस वजह से फिर डॉक्टर फौजिया की सरबराही में बहुत से हज़ारों लिटरली मर्दों औरतों ने मिल के ये काम किया, और हुकूमत के साथ मिल के, पार्लियामेंट के साथ मिल के, और 2010 में इस पूरी तहरीक के नतीजे में हमें 2 कवानीन मिले जिनसी हरासियत को रोकने के लिए। उनमें से एक कानून जो है वो काम की जगहों पे इस्तेमाल करने के लिए, उस कानून को इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी पुलिस स्टेशन पे या कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, और दूसरा जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 509 है, जिसमें कोई भी वो इंसान जिस पे पाकिस्तानी कवानीन लागू होते हैं, घर में या घर से बाहर या काम की जगह पे, अगर वो जिनसी तौर पे हरासा हो, मर्द, औरत या मुखन्नस, तो वो दफ़ा 509 के तहत पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, और फिर कोर्ट में केस हो। अभी जब से ये कानून में तरमीम हुई दफ़ा 509 में, तब से अभी तक 250 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर केसेस जो हैं वो घरों के हैं, कि जब घरों में हमारे बच्चों बच्चियों के साथ या मर्दों औरतों के साथ इस किस्म की ज़्यादती होती है, तो उन्होंने 509 में जाके केस किया, और बहुत से केसेस का फ़ैसला भी हो चुका है, लोगों को सज़ाएं भी हो चुकी हैं, और कुछ केस हैं जो अभी चल रहे हैं, और उम्मीद है कि वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी बात जो है वो जो दूसरा स्पेशल कानून है जो ख़ास तौर से काम की जगहों के लिए है, उसके मुतालिक बताना चाहूँगी कि वो, क्योंकि जिनसी हरासियत के साथ हमारे माशरे में बदनामी जुड़ी हुई है, और मर्द तो बिल्कुल ही नहीं बोलते, औरतें भी नहीं बोलना चाहती, लेकिन क्योंकि ये कानून हमें एक ज़रिया देता है काम की जगह के अंदर एक कमेटी बना के, और वहाँ पे खामोशी से अपना मसला बता के उसका हल हम निकलवा सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर। तो इस वजह से लोगों ने अपने केसेस रिपोर्ट करने शुरू किए। हमारे यहाँ बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में कानून जो है उस पर अमल दरामद हो चुकी है, सरकारी भी गैर सरकारी भी, और वहाँ पे लोग अपने केसेस रिपोर्ट करते हैं कमेटियों के पास। कमेटियाँ जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से ज़िम्मेदारी के साथ उन केसेस को देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं, और जिसने गलत काम किया उसको सज़ा भी मिलती है। अगर कोई गलत केस कर देता है, बहुत कम हुआ है लेकिन झूठा केस या बदनीयती से कोई केस करता है, कमेटी के इंक्वायरी के दौरान वो भी पता चल जाता है, और फिर उनको भी सज़ा होती है। तो गलत काम करने की भी सज़ा है, यानी गलत केस करने की भी, और हरासा करने की भी सज़ा है। बिल्कुल मैम, जैसे हम कानून जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि अगर किसी ने चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया है, तो अगर वो झूठा मुकदमा है तो भी उसके खिलाफ, जो झूठी दरखास्त देने वाला है उसके खिलाफ, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि कानून कोई भी अपने हाथ में ना ले, मजलूम को, मुतासरा को इंसाफ मिले, लेकिन हम कानून को गलत इस्तेमाल करने से भी रोकेंगे। बहुत अच्छा है। तो मैडम, इसके लिए जो 12 साल की जिदोजहद थी, उन 11 खवातीन की, उन 11 सहेलियों की, जो एक आला
पाकिस्तान के एक आला महकमे में काम करते थे, एक अदारे में काम करते थे जो ख़वातीन के लिए काम करता था, जो इंसानी हकूक़ के लिए काम जी। करता था। इन 11 सहेलियों को किसी रुकावट का सामना करना पड़ा? जब इन्होंने केस किया था, जी, जी। 11 इकट्ठे काम करती थी, कोलीग्स जी। थी, तो उन 2 साल में तो बहुत ज़्यादा जी, जी। मुखालफत का सामना करना जी, जी। पड़ा। सारी मैनेजमेंट और तकरीबन सब एम्प्लॉइज़ ने उन्हें छोड़ दिया था। ये जी। अकेली 11 रह गई थी। जी, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब ये केस जीत गई, जी, तो ये जो तहरीक शुरू की थी, इसमें तो फिर बहुत से लोग शामिल हो गए शामिल थे। हो गए। जी। डॉक्टर फौजिया ने लीड किया था और हमारे मुआशरे के मर्द और औरतें बहुत से साथ मिल गए थे, बिल्कुल। जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी था, जी। हमारी यूनियंस भी थी, और उसमें भी इनका काम करने का तरीका हमेशा ये रहा है कि सबको साथ मिला के चलती हैं डॉक्टर बिल्कुल। फौजिया। वो कहा करती हैं कि जब हम किसी काम पे निकलते हैं तो अगर टीम बना के खेलें, जी। और जितनी मजबूत आपकी टीम हो उतने ही बिल्कुल। आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते बढ़ हैं। जाते हैं, कभी बिल्कुल। हुकूमत को बुरा नहीं कहा, कभी पार्लियामेंट को बुरा नहीं कहा, क्योंकि वो कहती हैं कि हमारी हुकूमत है और हमारी पार्लियामेंट है, तो हमें सबको साथ मिल के काम करना है। बिल्कुल। तो इस वजह से जब आप सबको साथ मिला के काम करते हो तो काम आसान हो जाता है। मतलब दुश्वारियाँ तो फिर भी आती हैं, लेकिन आप फिर भी मुमकिन बना लेते हो अपनी मंजिल तक पहुंचना। बिल्कुल। बदनीयती से बिल्कुल। नाज़रीन, बदनीयती जैसे से कि अभी हमने कहा कि 11 जी सहेलियों की, 11 खिलाड़ियों की एक कप्तान। कप्तान का फ़ॉर्मूला आपने देखा है? कि सबको साथ लेकर चलना, हाथों में हाथ डालकर चलना, और इन हाथों में हाथ अब इतने ज़्यादा मज़बूत हो चुके हैं कि 10 साल पर मुहित एक कानून पर अमलदारी का एक अदारा भी कायम हुआ। उस अदारे का नाम, उस अदारे की कारकर्दगी और उस पर भी आपा कुछ रोशनी डाली है। जी ज़रूर। जो इन्होंने मूवमेंट या तहरीक शुरू जी, की थी, उसका जी। नाम आशा था। आशा। आशा जो है वो 2000 में शुरू होके और 2011 के दिसंबर में जी। 10 साल की तहरीक कानून बनवाने के लिए, और कानून बनाने के बाद 2 साल इन्होंने अपने आप को दिए थे कि इस कानून पे अमल दरामद का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो वो 2 साल प्रोसेस शुरू करके जिन लोगों के साथ मिल के काम किया था अमल दरामद का, उनके हवाले काम करके और फिर उन्होंने अपनी तहरीक जो है वो ख़त्म कर दी थी। मेहरगढ़ जो है जी। वो इदारा भी डॉक्टर फौजिया ने शुरू किया जी, था, जी। और मेहरगढ़ ने ये जिम्मेदारी ली थी जी। कि जो आशा ने कानून पे अमल दरामद का काम जी। शुरू किया है, इसको हम जारी रखेंगे। बहुत और तब से अभी तक मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में इस कानून पे अमल दरामद का जो काम है जी। वो कर रही है, कर रही है। और बहुत अच्छे तरीके से। बड़े बड़े हमारे सरकारी इदारे क्या, और प्राइवेट सेक्टर क्या, और सिविल सोसाइटी क्या, और मीडिया हाउसेस क्या, और वकला और यूनियंस, और सब लोग मिल के अपने अपने तौर पे अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में भी इस पे अमल दरामद कर रहे हैं, और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। तो बस जहाँ पे बदनीयती आ जाती है, या बिल्कुल। जहाँ पे लोगों को, बड़ों बड़ों को सजाएं हुई हैं, वो इस बिल्कुल। कानून के मुखालिफ हो गए जी, हैं। बिल्कुल। अभी हमने देखा एक, जो इस्लामाबाद क्लब की मिसाल ले लें जी कि इस्लामाबाद क्लब में जहाँ एक इंस्ट्रक्टर को उन्होंने 2 साल से घर में मुक़य्यद कर रखा था और उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे थे, और हरासमेंट का केस जब वो खातून जीत गई, तो वहाँ के जो इंचार्ज थे उनको अपने घर जाना पड़ा, 2 साल की जो तनख्वाह थी वो रिलीज़ करनी पड़ी। और इसी तरीके से बड़े बड़े महकमों में, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस और बड़े बड़े सरकारी, फिर हमें निजी महकमे भी नज़र आते हैं, यहाँ तक कि हमें स्टेट बैंक और बहुत सारे ऐसे बड़े जो पाकिस्तान की रियासती अदारे हैं, उसमें जब हमने ये देखा कि वो अडॉप्ट कर रहे हैं इस कानून को, जी और बिल्कुल। ख़वातीन जो हैं अपने आप को, जब अवेज़ा होता है कानून, तो जी वो कहते हैं कि हम उस अदारे में जा रहे हैं जहाँ कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। बिल्कुल आप ऐसे यकीन ही। करें कि जब हमारे अदारे में, हमारे मीडिया हाउस में ये लगा, हम्म, तो हमें ये लगता था कि जैसे हमें एक शेल्टर मिल गया हो अपने ही अदारे बिल्कुल। में। गो के जिदोजहद बहुत तवील है, और अभी हमें ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है जहाँ हम रजिस्टर्ड मुलाजमीन भी नहीं हैं। मुख्तलिफ मिलें, मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ, मुख्तलिफ काम के अदारे
जहाँ काम का कोई हमें सर्टिफिकेट या काम का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता, वहाँ हम दरख्वास्त किसको दें, वहाँ हम किसको वो करें। तो यकीनन नारी तहरीक ने और आशा ने और नाजरीन, थोड़ी सी मैं बात, जब हम हिस्ट्री अपनी देखते हैं, हमने बहुत सारे अपने अल्फाज को बहुत सारे कल्चर्स के साथ जोड़ा हुआ है। हमारा आशा लफ्ज़, हमारा नारी लफ्ज़, हमारा धरती लफ्ज़, हमारा धरती माँ लफ्ज़, ये हमारी ज़मीन के साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं, ये हमारे अल्फाज हैं, ये हमारी आशा जो है, ये हमारी उम्मीद की एक किरण है। और जब हम औरत की बात करते हैं, जब हम नारी की बात करते हैं, जब हम त्रिमत की बात करते हैं, हम अपनी धरती की माँ बहन बेटी की बात करते हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि औरत और मर्द एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और वो गाड़ी सिर्फ घर के अंदर की चार दीवारी तक महदूद नहीं है, वो गली की भी है, मोहल्ले की भी है, माशरे के तमाम शोबाजात की है। और आज तो कागज़ कलम किताब से लेकर खेत खलियान और हर तरह से हमें जहाँ ख़वातीन मेहनत मुशक्क़त करती नज़र आती हैं, वहाँ हमें जदीद जो सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, जदीद आज हम डिजिटल उसमें चले गए हैं, आज हम बरकी पैगाम रिसानी में चले गए हैं, और आज बहुत सारे शोबे जदीद शक्ल इख्तियार कर गए हैं। तो ख़वातीन को हमें जो है उसी तरीके से हरासानी का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, वहाँ बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं, लेकिन महज़्ज़ब माशरे जो हैं वो अपने मसाइल को वक्त का वो नहीं करते कि जी ऐसे तो होता ही है, अगर औरतों ने बाहर निकलना है तो उनको ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं नाजरीन, औरत और मर्द दोनों को अपने अपनी चीज़ों पे बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। मर्दों को एक्सेप्ट करना है कि हमारी साथी औरत उसी तरीके से, वो कहते हैं ना कि मेरे धर के ऊपर मेरा सर भी है, तो हमारे सर को देखा जाए। और हमारी सर बुलंदी के लिए अगर आशा तहरीक ने काम शुरू किया, 12 साल की मेहनत के बाद एक कानून बनाया, और उस कानून को बनाकर झंडा नहीं लहराया कि हम कामयाब हो गए। वो कहते हैं ना कि वो कप्तान झंडा लहराता भाग रहा होता है, टीम पीछे पीछे भाग रही होती है, लेकिन उन्होंने उस कामयाबी को पहला कदम करार दिया। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि इस चीज़ को कि हमने फॉलो करना है। तो आप ये जो वफाकी मुख्तसब का अदारा बनाया गया उसके लिए जी। और उनका काम ही यही था कि हर सतह पे जाके शऊरी आगाही दे। तो आपा, क्या आप उस अदारे के काम से किस हद तक मुतमईन है? इमराना, वैसे तो कानून ये कहता है कि एक फेडरल इलाके में और एक हर सूबे में जी। मुतसिब जी अपॉइंट किया जाएगा जी इस जी कानून के तहत। जी जी इस वक्त पाकिस्तान में 5 मुतसिब हैं जी जो इस कानून के तहत लगाए गए जी हैं। एक यहाँ पे है इस्लामाबाद में, जी और एक हमारे चारों सूबों में है। जी जी गिलगित बल्तिस्तान अभी रहता है। उम्मीद है कि वहाँ भी वहाँ की हुकूमत जी अपॉइंट करेगी। अ, कुछ मुतसिब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं कहीं हमें थोड़ी सी ये शिकायत होती है कि कानून ये कहता है कि आप 30 दिन में इंक्वायरी करो, जी और जो भी फैसला हो 7 दिन में उस पर अमल दरामद हो जाए, क्योंकि इस कानून में मकसद ही ये था कि एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाए बिल्कुल ताकि बात बहुत फैले नहीं, जी इसके साथ बदनामी जुड़ी हुई है हमारे माशरे में। और दूसरा ये था कि जल्दी इंसाफ मिल जाए। हमारी कोर्ट्स में बहुत वक्त लगता है, तो ये ख़ास तौर पे ये दफ्तर जो है बनाए गए थे मुतसिब के जी कि जल्दी इंसाफ मिले। लेकिन कुछ कुछ जो ज़रा हाई प्रोफाइल केसेस जी होते जी हैं, जी जहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस वाले लोग बिल्कुल के जी उनके जी खिलाफ केस आता है, बिल्कुल तो वहाँ पे कहीं कहीं कुछ केसेस में हमारे मुतसिब जो हैं, अब मुझे पता नहीं कि क्या वजह है, और मुझे जब तक 100% यकीन नहीं हो तो मैं बिल्कुल कुछ कहना नहीं जी चाहूँगी। जी लेकिन जो उन केसेस को जिस तरह से हैंडल किए जाते हैं, जी जी तो इंसान का दिमाग सोचता ज़रूर है कि क्या वजह है कि इन केसेस के फ़ैसले नहीं हो रहे। जी कई दफ़ा साल से ज़्यादा वक्त लग जाता है और फ़ैसला नहीं होता, और वो जो ख़वातीन हैं उनके साथ ज़्यादती की जी होती जी है। इस तरह से बुला लेते हैं, दफ्तर में जी बिठाए जी रखते जी हैं सारा सारा दिन, और जी शाम को कहते हैं जी मैडम आज नहीं आ रही। ओके तो वो दूसरे शहरों से भी कोई आती हैं, हम्म यहाँ से जो जी जी आती हैं लोकल, वो भी।
तो बहुत से केसेस जो हैं ज़्यादातर उनके फैसले बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस जो इन्फ्लुएंशियल लोगों के खिलाफ है, वहाँ बिल्कुल। जब फैसला नहीं होता तो वहाँ पे ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। और हमने दो केसेस में ये भी देखा कि जहाँ मोतसिब जो हैं उन्होंने बड़े असूल पसंद मोतसिब दो जी। हमने इस वजह से खोए क्योंकि उन्होंने बड़े लोगों के खिलाफ सही फैसला दे दिया था। बिल्कुल। तो फिर जो उन लोगों के साथी हमारी हुकूमत जी, में जी, बैठे होते हैं, बिल्कुल। उन्होंने वो दो मोतसिब हमारे ऐसे निकलवा दिए। सो अब दूसरे जो हैं वो कहते हैं कि अच्छा इनके साथ जो भी आपस में बात करके, जी। तो जो इन्फ्लुएंशियल है उनका साथ देते हैं, दूसरों को जाने दो। जी। तो ये, लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये बहुत कम केसेस में ऐसे हुआ है। हमारी उम्मीद ये है कि आइंदा ये भी नहीं नहीं होगा, होगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इदारों के, सरकारी गैर सरकारी जी, इदारों के जी। अंदर हज़ारों में केसेस रिपोर्ट जी। हो रहे हैं, और उनकी कमेटियां जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उनको हैंडल कर रही हैं। मुतसिब जो है उनके पास केसेस जो हैं वो हंड्रेड्स में हैं, जी। और उन हंड्रेड्स में जो कि किसी के 100 आ रहे हैं, किसी के 2 हैं, 200 हैं, किसी के 300, उनमें भी ज़्यादातर केसेस जो जी। हैं उनके फैसले बहुत अच्छे हो रहे हैं। बिल्कुल। कुछ कुछ ऐसे आते हैं जहाँ पे थोड़ा मसला हो जी। जाता है, और फिर यही कहूँगी कि उम्मीद ये है कि आइंदा ये भी जी। नहीं होगा। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी आपा जो हैं उम्मीद की, आशा की और मज़ीद कामयाबी की बात कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब टाइम आ गया है छोटे से ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद।